सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके आए एक और वीडियो जो रहने वाली है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट इस प्रकार से रहने वाली है कि जो भी बच्चे हमारे पीजी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्रेंस की डेट है वो आउट हो चुकी है CUET PG 2024 के लिए। ठीक है, पब्लिक नोटिस तो पहले का आया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, वो हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। और दूसरी चीज़ आपको बताएंगे कि फ़ी कितनी है पर कैटेगरी कैटेगरी के हिसाब से। जनरल वालों का कितना है, ठीक है, और वन सब्जेक्ट का कितना रहेगा, दो सब्जेक्ट्स का कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं पब्लिक नोटिस 26 दिसंबर 2023 को आया ये। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो गए हैं। किसके लिए? CUET PG 2024 के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज मच इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोनोमस कॉलेज। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते, दैट इज़ ऑटोनोमस कॉलेज। तो उन सभी के लिए जो है वो फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं CUET के लिए, और 26 से ये शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे लिख रखा है। और ये लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप डायरेक्टली इस लिंक पे टैप करना, वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो 26 दिसंबर से लेके ये 24 जैन तक आपके फॉर्म लगने वाले हैं। और 25 जैन 2024 तक जो है वो आप पे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फ़ी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI ID किसी का भी यूज़ करके आप कर सकते हो। और करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली। तो ये करेक्शन विंडो जो है वो 27 जैन से लेके 29 जैन तक खोलेगा। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है आपसे फॉर्म फिल करते समय तो वो आप करेक्शन कर पाओगे, उसके लिए भी विंडो जो है वो करेक्शन विंडो ओपन होगा। ये डेट यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद लिखा है यहाँ पे आपको सिटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो एडवांस में मिल जाएगी कि आपका कौन सा सिटी जो है वो आया हुआ है। ठीक है, ये 4 मार्च को आपको पता चल जाएगा। और डाउनलोडिंग है एडमिट कार्ड जो है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ये 7 मार्च को डेट है। एग्ज़ाम जो है वो आपको 11 मार्च से लेके 28 मार्च तक चलने वाले हैं। ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पे। और ये लिखा है आंसर की चैलेंजेस, यानी एक आंसर की आएगी, उसमें आपके जो भी आपने मार्क करे होंगे वो आप आंसर देखोगे। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर की में आंसर सही नहीं है तो आप जो है वो चैलेंज कर सकते हो। उसकी डेट है 4 अप्रैल 2024। टाइम की बात करें तो इसमें देखो 3 शिफ्ट होंगी पर डे, और 1 घंटा 45 मिनट्स आपके पास होंगे, यानी टोटल 105 मिनट्स। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा कि कब कब आपकी शिफ्ट होने वाली है, कितने बजे से कितने बजे। वेबसाइट आप ये देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इस पर भी टैप कर सकते हो आप। उसके बाद ये कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू अंडरटेक करेक्शन, ये कुछ नहीं है। तो ये वही लिखा है कि अगर एक बार करेक्शन विंडो ओपन होती है तो करेक्शन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे कोई भी करेक्शन होने के चांसेस नहीं है। और एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी CUET PG की साइट पे। ठीक है, और एग्ज़ाम फ़ी हम आपको बताने वाले हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बताने वाले हैं। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप उनको मेल भी कर सकते हो। उसके बाद ये वेबसाइट्स दे रखी हैं। और बाकी अभी हम चलते हैं कि अभी आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है। ठीक है, तो क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे CUET PG 2024 सर्च कर लेना है। उसके बाद ये पहला जो आपको दिख रहा है samarth.ac.in, इस पर आपको कर देना है टैप। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024। तो इस पे आपको क्या कर देना है? टैप कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पे टैप करोगे तो ये आपका नोटिस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी क्या करा, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया एक ऐसे। लेकिन अभी हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर ली हुई है तो साइन इन पे टैप करना, डायरेक्टली अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है प्लस पासवर्ड से आप जो है वो लॉग इन कर देना। ठीक है, और अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है रजिस्टर, ठीक है, तो पहले क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन, या फिर यहाँ से भी आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। तो इस पर टैप करोगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पे देखो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है।
बेसिकली इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको बताया वही है, ठीक है, इसमें एडिशनल कुछ चीज़ें नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले आपको, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो प्रॉपर होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, ठीक है। और इंक्लूडिंग एयर अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और स्कैंड फोटोग्राफ आपका जो साइज़ है ये 10 KB से लेके 200 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए। अब देखो इसका कन्वर्जन कैसे कर सकते हो आप, किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लो। इसमें हमारा आ जाता है resizepixel.com आ जाता है, वहाँ पे आप डायरेक्टली इसका साइज़ कम कर सकते हो। और सिमिलर वे में जो आपका सिग्नेचर होगा इसका साइज़ चाहिए आपको 4 KB से लेके 30 KB तक, तो ये भी आपका वहाँ पे हो जाएगा, सेम साइट से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ़ी, ये देखो यहाँ पे फ़ी बताया हुआ है कि आपका कितना फ़ी है। तो कैटेगरी वालों का फॉर अप टू 2 पेपर्स के लिए ये देखो 1200 रुपीज़, जनरल वालों के लिए है, यानी 2 पेपर अगर आप देना चाहते हो। 1000 रहेगा आपका OBC NCL जनरल EWS कैटेगरी है। SC ST थर्ड जेंडर है अगर तो 900, और PWBD यानी पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 800 फ़ी रहेगा। अब आ जाता है फ़ी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर्स पर टेस्ट पेपर। ऐसे ये तो आपका 2 के लिए लगेगा, लेकिन अगर एक और देना चाहते हो, आप 3 देना चाहते हो तो 600 प्लस 1200 जनरल वालों को पे करना होगा, 1000 प्लस 500 EWS वालों को पे करना होगा, और SC ST को जो है वो 500 एडिशनल पेपर के लिए और पे करना पड़ेगा। जैसे आप 3 पेपर देना चाहते हो, 2 के लिए तो आपका 900 आ जाएगा, अगर एक और देना चाहते हो 3 तो 900 प्लस 500 हो जाएगा। ये आ गया आपका 8 प्लस 500, ये टोटल देना पड़ेगा। फिर आ जाएगा एप्लीकेशन फ़ी, ये तो आपको बता दिया, फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स 6000, और ये आउटसाइड इंडिया वालों के लिए, ठीक है। और फ़ी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर्स देना चाहते हैं तो 2000 है, यानी जैसे 2 पेपर के लिए उनका लगेगा 6000 और एडिशनल के लिए उनका लगेगा 2000 और, यानी 2 के अलावा 3 देना चाहते हैं। ये आउटसाइड इंडिया और इंडिया वालों के लिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप पेमेंट कैसे कर सकते हो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद अपनी डिटेल जो भी है वो ध्यानपूर्वक भरनी है, ईमेल अच्छे से भरना है क्योंकि ईमेल पे OTP आएगा, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, और ईमेल पे आपका जो है वो कंफर्मेशन एड्रेस भी आता है कि आपका एडमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंफर्म हो चुका है या एक्सेप्टेड हो चुका है कि नहीं। बाकी आपको ध्यानपूर्वक अपनी सारी डिटेल भरनी है, ठीक है। कैटेगरी हो गया जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ सिटीज़, ठीक है। और NTA does not edit or modify after any information entered by the candidates after completion of the application process under any circumstances। और अगर कोई चाहता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन चेंज हो तो वो नहीं हो पाएगी, लेकिन करेक्शन विंडो ओपन होगी। लेकिन ध्यानपूर्वक रखना कि ये जो आपका एड्रेस वगैरह होता है ये चेंज नहीं होता, बाकी बहुत कम चीज़ें चेंज होती हैं जब अपडेट विंडो ओपन होती है। और उसके बाद यहाँ पे आपको SMS आएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, NTA की वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते रहना। और आपका जो एडमिट कार्ड है ये भी कहाँ पे आएगा, NTA की वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट पासवर्ड, तो पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो यार, 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स के बीच में आप रख सकते हो। 1 अपर केस रख सकते हो, लोअर केस, स्पेशल लेटर भी लिख सकते हो आप बीच में, ठीक है। और रीसेट भी कर सकते हो आप पासवर्ड को, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको कर देना है टिक एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। पहले तो इंटर कैंडिडेट नेम करोगे आप, यहाँ पे फादर नेम, मदर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जेंडर, नेशनैलिटी कर लोगे, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी आपका होगा, ठीक है, वो आप फिल कर दोगे। यहाँ पे ID टाइप पहले पैन कार्ड या जो भी आपके पास है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। फिर इसको परमानेंट एड्रेस जो है वो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको बाद में आप सेम ही लिख सकते हो। फिर ये भी आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आपका पासवर्ड आ जाएगा, कंफर्म पासवर्ड, सेलेक्ट कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हो आप, जैसे आपकी फेवरेट बुक क्या है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो इंटर कर देना है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसको यहाँ पे इंटर करो और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है, ध्यानपूर्वक भर लेना डिटेल। फिर आपको वहाँ पे टिक करना होता है, जैसे माई नेम सही है, पापा का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें भरी हैं आपने, यानी आपका एड्रेस ठीक है कि नहीं है, वो आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको वहाँ पे बोलेगा कि सेंड OTP, तो OTP पे टिक कर देना है आपको।
जैसे ओ भेजोगे तो ओ आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, उस ओ को आपने कर देना है वहाँ पे ऐड अप, और फिर से आपको आएगा एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसको आपने कर देना है नीचे फिल, सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं सॉरी सिक्योरिटी पिन, फिर सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आपका लॉगिन भी हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं, साइन इन करके बताते हैं। जैसे मैंने एक ऑलरेडी कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और ये कर देते हैं हम फिल यहाँ पे, सॉरी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एप्लीकेशन नंबर। ये तो मैंने ऐसे फॉल्सीफाई कर दिया हुआ, ऐसे थोड़ा मतलब आपको दिखाने के लिए फिल करा है। और फिर आप ये सिक्योरिटी पिन जो है वो फिल कर दोगे यहाँ पे, फिर आप लॉगिन कर दोगे और उसके बाद जो है वो आपका सेव भी कर सकते हो फ्यूचर के लिए। फिर ये जो है वो आपका हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, वेरीफाई भी कर सकते हो ईमेल आईडी को। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या होगा कि इस पर टैप करना और फिर बोलेगा ओ सेंड करो, तो ओ आएगा, ओ फिल करना। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये आपका यहाँ पे, इसको ईमेल आईडी को फिर से आप फिल करोगे, फिर आप ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है इसको यहाँ पे करना और वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो इससे आपका मेल भी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आपका डिटेल तो आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जो है वो जैसे मदर का ऑक्यूपेशन क्या है करते हैं वो कर लेना फिल, ठीक है। डायबिटिक तो नहीं हो, डोमिसाइल स्टेट कौन सी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। ट्विन तो नहीं हो, रेजिडेंट प्लेस कौन सा है, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, और मीडियम क्या होगा आपका, ठीक है। ये आप यहाँ पे मीडियम भी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी जो भी आप करना चाहते हो। और सॉरी मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसमें मीडियम क्या था, तो इंग्लिश था, हिंदी था, जो भी था आपका लास्ट में, ठीक है, वो आपको फिल करना है यहाँ पे। एनुअल इनकम कितनी है फैमिली की, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, पापा की ऑक्यूपेशन क्या है, मम्मा की फादर्स ऑक्यूपेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कर दोगे, परमानेंट एड्रेस आपका आ जाएगा और इसको क्लिक कर देना सेम। एंड देन क्या पॉवर्टी लाइन से बिलो तो नहीं हो, ठीक है, अगर हो तो यस नो कर देना, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट नहीं तो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कर देनी है। एनसीसी कोटा अगर है आपके पास, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा कोई अगर है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। और कोई यूनिवर्सिटी आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़, तो अगर हो तो टिक कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। उसके बाद ये तो हो गया, मैं आपको आगे भी भर के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। सेल्फ मोड क्या है प्रिपरेशन का, आपका सेल्फ स्टडी कर रहे हो, रेजिडेंट रूरल में हो कि कहाँ पे हो, डायबिटिक हो कि नहीं हो, डोमिसाइल स्टेट कौन सी है, डायबिटिक, डोमिसाइल स्टेट कौन सी है आपकी, ठीक है, जो भी होगा आपका, ट्विन तो नहीं हो, फैमिली इनकम कितनी है आपकी, ठीक है, मम्मा क्या करते हैं आपके, ठीक है, प्राइवेट टीचर है या अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, ठीक है, मदर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये या सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दोगे। कैटेगरी क्या है आपकी, जर्नल है अगर, तो यहाँ पे फिल कर दोगे और ये हमारी डिटेल हो जाएगी फिल। देन आपको कर देना है सेव, और ये आपको कर देना है सेव। कुछ चीज़ रह गई है भरने वाली, क्या रह गया भरने वाला, हाँ ये रह गया। पापा क्या करते हैं आपके, पापा की क्वालिफ़िकेशन क्या है, पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटी तो नहीं हो आप, तो ये आप सारी चीज़ें करके देन कर दोगे आप फर्दर सेव। सेव होने के बाद आपका ये आपका इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट। अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो अपडेट भी कर सकते हो आप। रिज़ल्ट का स्टेटस क्या है, पास हो चुके हो, पासिंग ईयर क्या है आपका जो लास्ट, ठीक है, और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या है आपका, और बोर्ड नेम कौन सा था आपका, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड होगा। फिर यहाँ पे अपना स्कूल का कॉलेज का नाम लिख दोगे आप, ठीक है, स्कूल कॉलेज का पिन कोड लिख दोगे आप यहाँ पे, रोल नंबर क्या था आपका, ठीक है, वो आप लिख दोगे यहाँ पे, और रिज़ल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था कि सीजीपीए था,
तो परसेंटेज होगा तो कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे जो भी आपके होंगे वो आपने फिल कर देने हैं, कितने आपके ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ लिख देने और परसेंटेज आपका खुद बन जाएगा। फिर ये आ जाएगा आपका, ये कौन सा, अच्छा ये था हमारा 10th का, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपको 12th कर देना है, ठीक है, इसी प्रकार से यूजी का कर लेना है और देन सेव कर देना है इसको, ठीक है। ये तो अभी फिल करना पड़ेगा और देन उसके बाद आपका जो है वो फ़ोटोग्राफ एंड देन वो आ जाएगा और फिर आपको कर देनी है पेमेंट, देन आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। तो इसी प्रकार से जो है वो आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। सो ये था कंप्लीट वीडियो, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है कहीं पे तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको वो करना है, अपना फ़ोटो का साइज़ कैसे कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, resizepixel.com, ठीक है। उसका साइज़ जो है वो आप कम कर सकते हो यहाँ पे। ये जो आपका पहला दिख रहा है रीसाइज पिक्सल, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे अपलोड इमेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको मैं ऐसे बताता हूँ, अपलोड इमेज करके कोई एक, जैसे कि ये मैंने फ़ोटो ले लिया, ठीक है, टिक कर दो तो ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद देखो यहाँ पे इसका साइज़ कितना है, करंट इतना साइज़ है और आपको चाहिए KB में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर दोगे, वैल्यू इसकी पुट कर देना, यहाँ पे 30 कर देना, ठीक है, और कंप्रेस कर देना और ये देखो आपका साइज़ जो है वो 49 हो जाएगा। फिर गो टू डाउनलोड और देन यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड इमेज और आपका इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल तरीका कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हो। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।